इन दिस वीडियो आई डिस्कस ईयर 2020 का जो क्वेश्चन पेपर था राइट, और उसका सोल्यूशन, और बच्चों ने क्या क्या गलती किया था उसमें और कैसे वो सब गलतियों को अवॉइड कर सकते हैं, इसे बताने वाला हूँ। ठीक है, और 23 में कैसे सवाल आ सकते हैं। ठीक है, अब 2020 में जो पेपर पैटर्न था थोड़ा डिफरेंट था। ठीक है, तब MCQ नहीं हुआ करता था, बट स्टिल ठीक है, वी कैन डिस्कस द क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1, सो एज यू कैन सी यहाँ पे क्वेटिक का सवाल है। ठीक है, और क्वेश्चन बोल रहा है गिव यू आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस राइट। तो सबसे पहले तुमको ध्यान देना है कि फॉर्मूला तुमको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है देखो, ठीक है, यहाँ सोल्यूशन दिया हुआ है। तो सोल्यूशन में अननेसेसरी ज़्यादा चीज़ों को लिखना है नहीं। ठीक है, सबसे पहले यू टू फाइंड आउट ए विच इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी इज ऑलवेज द कांस्टेंट नंबर राइट। तो यहाँ पे सबसे पहला काम तुम्हारा क्या होगा, कंपेयरिंग विथ द स्टैंडर्ड इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यू टू फाइंड आउट ए बी सी। फिर फॉर्मूला पुट करना है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर 4ac अपॉन 2a, पुट के वैल्यू है के। तो यहाँ तक अपने को ठीक है सॉल्व करना है। इसके बाद रूट 37 राइट। रूट 37 के लिए बहुत बार क्या होता है, जो अपन लोग निकालते हैं स्क्वायर रूट, फॉर दैट दे यूज़ लॉन्ग डिविजन मेथड राइट। बट उससे बेटर ऑप्शन क्या है, तुम्हारे स्कूल में ठीक है तुमको स्क्वायर रूट का टेबल मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ से हम डायरेक्टली उसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ भी लिखा भी हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है यूजिंग इनकरेक्ट फॉर्मूला, जो मैं हाईलाइट किया हूँ रेड कलर में। ठीक है, वो देखना लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में अपन क्या कर सकते हैं वो लिखा हुआ है। तो फिलहाल मैं बात करूँ लेफ्ट हैंड साइड का, तो जो बहुत ज़्यादा गलती हुआ है ठीक है यूजिंग इनकरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है कि भाई ए बी सी का वैल्यू गलत पुट कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ देखो, फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ 37 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यूज डिवीजन मेथड इंस्टेड ऑफ यूजिंग mathematical table right, and thereby made calculation error, some did not go up to the required number of decimal places। ये बहुत ज़रूरी है। required number of decimal places मतलब क्या, जो तुमको टेबल मिलेगा राइट, वहाँ पे जितना प्लेस होगा डेसिमल का उतना ही लिखना है। ठीक है, मतलब उतना तो लिखना ही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो रूट 37 है राइट, तो 6.083 ठीक है, इतना लिखना है। उसके बाद कैलकुलेट करना है, उसके बाद एंड में राउंड अप करना है। ठीक है, क्योंकि देखो लिखा हुआ है ब्रैकेट में सोल्यूशन में ऑल द सॉल्यूशंस करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस है, तो उसको राउंड अप करना है। राउंड अप कैसे करना है देखो, सपोज यहाँ पे मेरा आ रहा है 6.541 राइट, तो 4 के बाद आ रहा है 1। ठीक है, तो इसलिए मैं 4 को इंक्रीमेंट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए उसका आ रहा है 6.54। अब यहाँ पे आ रहा है 0. ठीक है 458, अब यहाँ पे 5 के बाद 8 आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए 5 को मैंने लिखा 6, सो द आंसर इज 6.54 एंड 0.46। ये तुमको ध्यान देना है। ठीक है, ये हमेशा आता ही है। ठीक है, तो इसके लिए तुमको फॉर्मूला सही से पुट करना है, और जो रूट का जो भी नंबर आएगा राइट, वो तुमको ठीक है टेबल से ही फिगर आउट करना है। कभी कभी रूट के अंदर कॉम्पोजिट नंबर आता है, तो कॉम्पोजिट नंबर को पहले क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, जितना हम कर सकते हैं। ठीक है, उससे हम लोग कॉमन लेके बाहर, ठीक है, जो भी तुम्हारा प्रोफेसर वाला अंदर वो बाहर लेके राइट, वो अपन कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ कुछ कॉमन रहे तुम देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल जो है, अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस टाइप के सवाल आ सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया कि भाई हमको इक्वेशन दे दिया और गिव आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस बोल दिया, या 2 सिग्निफिकेंट फिगर, या कुछ भी बोल सकता है राइट, उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। और इसमें नेचर रूट ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसमें d इक्वल टू 0 यानी रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये बहुत पूछता है। ठीक है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कुछ भी दे दिया राइट, m या k, और उसमें बोल दिया सच दैट द रूट्स आर ठीक है रियल एंड इक्वल, तो वहाँ पे हम डी को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, और क्या सवाल आ सकता है। ठीक है, जैसे सपोज मैं बोल रहा हूँ इसका रूट है राइट, तो कोई भी क्वेश्चन का अगर कोई रूट है, ठीक है, तो उसको एक्सप्रेशन का अगर कोई रूट है, ठीक है, या इक्वेशन का, तो अपन लोग वहाँ पे क्या करेंगे, उस वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसी का सेकेंड सब पार्ट, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2/2 का, एंड लिखा हुआ है इफ ए स्क्वायर इक्वल टू 3i यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई राइट। तो सबसे पहले तुमको क्या ध्यान देना है, ए स्क्वायर मतलब a इंटू ए होता है, ना कि हर एलिमेंट का करेस्पॉन्डिंग स्क्वायर राइट। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हो। सो एलएचएस में लिखा है ए स्क्वायर इक्वल टू a इंटू ए। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेशन आना ही चाहिए, ये मस्ट है, ये आएगा ही। ठीक है, ये हमेशा आता है। और 2 मैट्रिक्स मिल गया, सिंपली कंपेयर कर रहा है 2 मैट्रिक्स से करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। एजुकेशन देखो, मेन जो है तुमको सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, चीज़ों को कैसे लिख रहा है, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करना है, अननेसेसरी चीज़ों को लिखना है नहीं अपने को राइट। सो कंपेयरिंग विद द
करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी कैन सी दैट x माइनस 3 आ गया और y माइनस 2 आ गया, राइट। तो यहाँ पे गलती कहाँ कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। सबसे जो कॉमन गलती है वो ये है, देखो पॉइंट नंबर बी यहाँ पे लिखा हुआ है, इन फाइंड ए स्क्वायर, ठीक है, मैनी कैंडिडेट्स स्क्वायर्ड ईच ऑफ द एलिमेंट्स इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द प्रोडक्ट ए इंटू ए, राइट। तो ये तुमको नहीं करना है, राइट। अच्छा, और इसके बाद क्या क्या सुधार किया जा सकता है वो ये राइट हैंड साइड में है, ग्रीन कलर में मैंने हाईलाइट किया वो इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का सवाल है, ठीक है। अब यहाँ पे यू टू ड्रॉ ट्रायंगल ए बी सी, जहाँ पे ए बी 3 सेम, बी सी 4 सेम एंड एंगल ए बी सी 90 डिग्री, राइट। अब यहाँ पे यू टू ड्रॉ हेंस कंस्ट्रक्ट सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल, सर्कल ड्रॉ करना है। तो तुमको ध्यान देना है, दो टाइप का इसमें आता है, एक होता है इन सर्कल, ठीक है, एक होता है सर्कल, राइट। तो इन सर्कल बोलेगा तो यू टू ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, और सर्कल बोलेगा तो यू टू ड्रॉ, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे गलती यहाँ पे लिखा भी हुआ है, राइट, कि देखो सी वाला, राइट। सो मैनी कैंडिडेट्स कंस्ट्रक्टेड 90 डिग्री विद प्रोटेक्टर, राइट। ये नहीं करना है हमको, प्रॉपर, ठीक है, कॉम्पास से ड्रॉ करना है, ठीक है। और जो लास्ट लाइन है देखो, सम कैंडिडेट्स बाइसेक्टेड द एंगल्स, राइट, इंस्टेड ऑफ साइड्स। तो जिसने बोला था सर्कल के लिए, ठीक है, हमको साइड को बाइसेक्ट करना है, राइट। अब यहाँ पे जो इसका वर्किंग है तुम देख सकते हो, इस बार मैं बात कर रहा हूँ 23 की बात कर रहा हूँ, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है नहीं, ठीक है। सो नीट एंड क्लीन वर्किंग होना चाहिए यहाँ पे। अगर गलती हो रहा है तो रब मत करना, वापस से ड्रॉ करना, ठीक है। सो देखो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझा रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल, ठीक है, सर्कल स्क्वायर राइट एंगल ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे बहुत बार क्या होता है, आंसर में प्लस माइनस हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इसलिए देखो जो रेडियस लिखा हुआ है 2.5 cm, या तो तुम लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली, या तो प्लस माइनस 0.2, ठीक है। तो तुमको ध्यान देना है, ठीक है, इतना चलता है, इतना एरर ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो क्वेश्चन में और भी पॉसिबिलिटी है सवाल आने का, ठीक है। तो तुमको ध्यान देना है कि फिर से बोल रहा हूँ, इन सर्कल में तुमको ड्रॉ करना है एंगल ले सकते हो, कोई भी दो एंगल ले सकते हो, और सर्कल में तुमको कोई भी दो साइड का, ठीक है, बेस्ट ड्रॉ करना है, ठीक है। और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है नहीं इस बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यूज द फैक्टर थ्योरम टू फैक्टराइज कंप्लीटली, राइट। तो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल से हम फिगर आउट करेंगे, पहला जो सब 1 पुट किया, -1 पुट किया, राइट। तो ये तुमको ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखो सोल्यूशन देख सकते हो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस। तो पहले जो भी दिया हुआ है उसको मैं एज्यूम कर लिया, एफ ऑफ एक्स -2 पुट किया तो देखा 0 आ रहा है, मतलब x + 2 इज फैक्टर, -2 में 0 आ रहा है, मतलब x + 2 इज फैक्टर, डिवाइड किया तो जो आ रहा है क्वेश्चन वो आ रहा है 6x² + 5x - 2, उसको फर्दर फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो वो आ रहा है 3x - 2 2x + 3। फाइनली हमको एग्जाम में लिखना है सॉल्यूशन फैक्टर सा x + 2 जो पहला फैक्टर है जो हम हिट एंड ट्रायल से निकाले, उसके बाद 3x - 2 और 2x + 3। बात समझ आ गया। तो ऐसा वर्किंग होना चाहिए, ठीक है। और ये जो डिवीजन है, ठीक है, ये तुमको फेयर में ही करना है, ठीक है, ये ऐसा नहीं कि रफ में करना है, तुमको प्रॉपर उसी पेज में वहीं पे सॉल्व करना है इसको। बात समझ आ गया। इसको देख लेना सोल्यूशन एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चे कहाँ का गलती कर रहे हैं, राइट। तो देखो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स डिड नॉट यूज फैक्टर थ्योरम टू आइडेंटिफाई द फर्स्ट फैक्टर। ये तुमको बताना पड़ेगा कि जो तुम्हारा पहला, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, यहाँ पे देखो -2 पुट कर, राइट। तो ये तुमको बताना पड़ेगा कि -2 पुट करने से 0 आ रहा है, राइट। फिर हमको फर्दर फैक्टराइज करना पड़ेगा, एंड तक देखो लिखा हुआ है कैंडिडेट्स डिड नॉट राइट द आंसर इन द प्रोडक्ट फॉर्म, राइट। तो जो आ रहा है उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला था यहाँ पे देखो कि सम कैंडिडेट्स, ठीक है, वे अनेबल टू फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, जो आ रहा है तुम्हारा डिवाइड करने के बाद जो क्वाड्रेटिक आ रहा है उसको तुमको प्रॉपर, ठीक है, फैक्टराइज करना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला सवाल है, ठीक है, वो आ रहा है। अच्छा, इसमें और क्या क्या सवाल आ सकता है, ठीक है, जैसे रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम का सवाल था, राइट। तो एक तो ये हो गया फैक्टराइज कंप्लीटली, हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। और क्या सवाल आ सकता है इससे, देखो इसमें दो चीज़ें हैं, ठीक है, फैक्टर होगा, ठीक है, तो जो वैल्यू अपन पुट करेंगे उसमें जो आंसर आएगा 0 आएगा, राइट। और अगर फैक्टर नहीं होगा तो अगर वैल्यू पुट करेंगे तो रिमाइंडर आएगा। तो ये तुमको ध्यान देना है। तो इसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है, वेरिएशंस है सवाल में, तो मेनली यही दोनों चीज़ें होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का बी, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन, राइट। अब यहाँ पे नोट करो x जो है हर जगह है, राइट। तो जब x हर जगह होता है तो हमको सेपरेटली दोनों को सॉल्व करना पड़ता है। और तुमको ध्यान देना है कि उसका जो रिप्लेसमेंट सेट है वो है x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर, राइट। तो देखो रियल नंबर, ठीक है, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, राइट, ये 4 चीज़ें होती है। तो जब रियल नंबर होता है तो हमको पूरा लाइन सेट करना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन जो भी हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो जैसे मैं बोला यहाँ पे अपन सेपरेटली सॉल्व करेंगे। अब
मेन जो है इन इक्वेशन में गलती कहाँ पे होता है, ट्रांसपोजिंग में। तो जैसे जब भी हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज होता है, राइट। तो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम देख सकते हो पॉज करके, राइट। तो क्या क्या गलती हो रहा है बच्चों से और कैसे उसको सुधार किया जा सकता है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद जो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा, राइट, तो तुमको उसको लिखना है, लिखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। द सॉल्यूशन सेट, ठीक है, द सॉल्यूशन सेट वॉज नॉट रिप्रेजेंटेड इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो ये तुमको ध्यान देना है, भले ही बाई क्या बोलना चाहिए, अलग से बोला नहीं है, बट नंबर लाइन से पहले हमको सॉल्यूशन सेट लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ठीक है, कि कैंडिडेट्स फेल टू पुट एक्स्ट्रा नंबर्स ऑन ईच साइड ऑफ द सॉल्यूशन फॉर इंडिकेटिंग द कंटिन्यूटी ऑफ द नंबर लाइन। मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सॉल्यूशन दिखा बता रहा हूँ मैं, ठीक है, सॉल्यूशन दिखा के बता रहा हूँ। सपोज यहाँ पे देखो हमारा आंसर आ रहा है -5 से 2। एक चीज नोट करो, -5 में -5 इज नॉट द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। वहाँ पे ओपन ब्रैकेट है और 2 में वो सॉल्यूशन है, राइट। तो 2 में अपन लोग इंक्लूड कर सकते हैं। अब देखो -5 के बियॉन्ड अगर जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में -6 भी आ रहा है, तो वो भी हमको नंबर में बताना है, ठीक है। और 2 के बियॉन्ड 3 वो हमको बताना है, राइट। अब यहाँ पे यू कैन ड्रॉ विथ पेन और पेंसिल, मेरे ख्याल से पेंसिल बेटर रहेगा, ठीक है। वो तुम्हारे ऊपर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो लीनियर इक्वेशन में तुमको ध्यान देना है, गलती बहुत होता है ट्रांसपोजिंग में। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है, ये वाला पॉइंट देखो लिखा भी हुआ है कि मैनी कैंडिडेट्स, ठीक है, मेड एरर्स इन ट्रांसपोजिंग। तो इसमें वही है, ठीक है, कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे तुमको ध्यान देना है, साइन चेंज होता है, इनइक्वालिटी का जो भी साइन हो तुमको चेंज होगा, राइट। अब और जो रिप्लेसमेंट सेट है, डिपेंडिंग ऑन दैट ओनली हमको फाइनल आंसर लिखना है, ठीक है। रियल नंबर होगा, ठीक है, इंटीजर होगा, होल नंबर होगा या नेचुरल नंबर होगा, डिपेंडिंग ऑन दैट हमको फाइनल आंसर लिखना है, ये तुमको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट इसी का थर्ड सब पार्ट हिस्टोग्राम सवाल था, यूजुअली आता ही है हिस्टोग्राम का सवाल, राइट। तो हिस्टोग्राम के सवाल में हमको मोड का सवाल है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना ही है, राइट। तो इसमें CF नहीं निकालना है, इसमें CF नहीं निकालेंगे हम लोग, सिंपली एज इट इज। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या स्केल दिया हुआ है, उसके हिसाब से क्या लिखा देखो, ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द गिवन डेटा यूजिंग ग्राफ पेपर, एस्टिमेट द मोड फ्रॉम द ग्राफ। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में स्केल मेंशन नहीं है, तो जो क्वेश्चन में स्केल मेंशन नहीं है तो हमको खुद से फिगर आउट करना पड़ेगा स्केल क्या होगा। और यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे हम ग्रुप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड में जो कॉलम है 3000 से 4000, राइट। अब यहाँ पे नोट करो एक कॉलम में आ रहा है 1000 का, राइट। तो ये तुमको ध्यान देना है, एक कॉलम में 1000 का आ रहा है, तो 10 लाइन में 1000 मतलब एक लाइन में हुआ 100 का, तो एक एक लाइन का 100 हुआ, राइट। तो ये तुमको ध्यान देना है। और जो वाई एक्सिस में आएगा वो आएगा नंबर पीपल। तो पहले देख लेना, ठीक है, पूरे ग्राफ पेपर में तुम्हारे पास वर्टिकली कितना स्पेस है और देखना कि हाईएस्ट नंबर कितना है। इस केस में हाईएस्ट नंबर है 18। तो देखना कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 इतना मेरे ख्याल से काफ़ी जगह होगा, ठीक है। ये ट्राई करना, अगर नहीं हुआ देन गो फॉर 4, ठीक है। और 3 मत लेना, 3 यहाँ पे दिक्कत जा सकता है, तो या तो 2 या तो 4। मेरे ख्याल से 2 में स्पेस तुम्हारे पास काफ़ी रहेगा, राइट। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और हाँ, किंग ड्रॉ करना है यहाँ पे, क्योंकि अचानक से स्टार्ट हो रहा है 3000 से, तो किंग तुमको ड्रॉ करना है। ये सब चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सब बच्चे गलती कर रहे हैं। देखो यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ, ठीक है, कि मैनी कैंडिडेट्स डिड नॉट शो किंग, मतलब हमको प्रॉपर की शो करना है, राइट। और फिर इंटरवल तुमको ध्यान देना है, कैसा इंटरवल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। और स्केल भी तुमको मेंशन करना है। तो तुम पॉज करके ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, ठीक है। जो भी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या क्या गलती हो रहा है बच्चों से और कैसे उस चीज़ को करेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो यूज ऑफ करेक्ट स्केल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर तुमने स्केल सही चूज नहीं किया तो वहाँ पे कोई दिक्कत आ सकता है, राइट। व्हेन किंग इज पुट ऑन द एक्सिस, ये तुमको ध्यान देना है। और कैसे हमको वैल्यू फिगर आउट करना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है ग्राफ के साथ, देखो बता रहा हूँ। अगेन यहाँ पे जो एरर है ±100 का आ सकता है। अब जो सपोज यहाँ पे मोड लिखा है 5400, राइट, +100 क्यों लिखा हुआ है, जैसे मैंने बोला था, क्योंकि एक्स एक्सिस में देख सकते हो 10 लाइन के लिए 1000 का आ रहा है, मतलब एक लाइन के लिए 100 का आएगा, तो ±100, राइट। तो उस इंटरवल तुम्हारा आंसर आ सकता है, ठीक है। विथ 3 लाइन्स ड्रॉन फॉर लोकेटिंग मोड, तो ये तुमको ध्यान देना है, जो 3 लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। और हिस्टोग्राम की बात करेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूस ग्रुप ही आएगा, 23 में आएगा, राइट। जो भी आएगा कंटिन्यूस आएगा, डिसकंटिन्यूस मतलब एडजस्टमेंट फैक्टर नहीं निकालना है, राइट। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर मोड का सवाल है, ठीक है, तो उसमें CF लिखना नहीं है, तुमको सिंपली फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करना है, डिपेंडिंग ऑन कैसा तुमको दिया हुआ है उस हिसाब से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये सब सेक्शन ए के सवाल है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये 2020 का पेपर है और सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसमें पेपर पैटर्न थोड़ा डिफरेंट था, बट फिर भी ठीक है, जो तुमको PYQs है वो तुमको सॉल्व करना है, ठीक है, चाहिए आई गेस, ठीक है। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर
सर्कल में अगर बात करेंगे तो दो सवाल आ सकता है इस बार, ठीक है। एक तो होगा ऐसे एंगल फाइंड आउट का, दूसरा होगा लेंथ का, राइट, बताऊंगा। तो यहाँ पे एंगल में सारी प्रॉपर्टीज, ट्रायंगल से लेके, ट्रायंगल में क्या क्या यूज होता है, ट्रायंगल में एंगल सब प्रॉपर्टी हो गया, राइट, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, फिर एक्स्ट्रा एंगल प्रॉपर्टी हो गया, फिर अगर बात करेंगे पैरेलल एंगल, राइट, ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गया, करेस्पॉन्डिंग हो गया, जितने भी हो गए, मतलब सर्कल तो करना ही है, उसके बियॉन्ड जो हमने पहले पढ़ा हुआ है वो सभी यूज हो सकता है, ठीक है। तो इस फिगर में सो यू टू फाइंड आउट, जैसे ओ सेंटर दिया हुआ है, राइट, तो ए बी डायमीटर हो गया, ठीक है। तो जब तक कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है तब तक अपन खुद से एज्यूम नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ ए बी डायमीटर है, राइट, क्योंकि वो ओ से पास हो रहा है, ठीक है, तो उसको अपन यूज़ करेंगे। और जब कभी तुम देखोगे कि सवाल में ए बी डायमीटर होगा, कोई भी लाइन डायमीटर दिया हो, तो समझ जाना पक्की बात है कि एंगल सेमी सर्कल वाला जो 90 डिग्री वो यूज़ होगा ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो ए सी इक्वल टू बी डी दिया हुआ है, राइट, तो ए सी इक्वल टू बी डी अगर दिया हुआ है तो इक्वल कॉर्ड सबटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर, राइट, तो ये सब प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये सब तुमको एक बार देख लेना है, ठीक है। तो इसकी अगर बात करें क्या क्या गलती हो रहा है, ठीक है। सो ओनली फ्यू कैंडिडेट्स, जो पहला पॉइंट है देखो, ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है सर्कल का सवाल के लिए, ओनली फ्यू कैंडिडेट्स कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन करेक्टली गिविंग सुटेबल रीजन, राइट। तो हमको क्या करना है, सॉल्व कर रहे हो, 3 मार्क का है, 4 मार्क का है, जो भी है, राइट, हमको प्रॉपर, ठीक है, जो रीजन वो मेंशन करना है, ठीक है, कि भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, राइट। तो इसलिए तुमको बोल रहा हूँ बार बार, ठीक है, कि ज्योमेट्री के जितने भी सवाल हैं, जब कभी हम कुछ लिख रहे हैं स्टेटमेंट, तो क्यों हो रहा है, यू टू मेंशन द रीजन, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है, राइट। देखो यहाँ पे देखो मैं हाईलाइट भी क्या हूँ, ठीक है, कि अप्रोप्रिएट रीजन्स सपोर्टिंग द आंसर्स वेर ऑल्सो मिसिंग, तो ये नहीं करना गलती तुमको, ठीक है। देखो राइट साइड ग्रीन में लिखा हुआ है कि भाई हमको रीजन में थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है, बात समझ आ गया, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एज यू कैन सी जितने भी वो सब पार्ट से सॉल्व कर रहा है, तो राइट हैंड साइड में ही उसको, ठीक है, ओरिजिनल ब्रीफ में लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, बहुत ज़्यादा उसमें लेंदी नहीं करना अपनी को उसको, ठीक है। तो एक और चीज़ ग्राफ हो रहा हूँ, डायग्राम ड्रॉ करना है, सर्कल का सवाल है तो कोशिश करना है, ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करना, ऑब्वियसली यू कैन ड्रॉ विथ पेंसिल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, 3 मार्क का सवाल है, ठीक है, साइन अपन 1 प्लस कॉट ए कॉस ए अपन 1 प्लस टेन ए, ठीक है, इक्वल टू साइन ए माइनस कॉस ए, राइट, 3 मार्क का सवाल है, राइट। अब यहाँ पे जो गलती हो रहा है वो तुम देख सकते हो, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। इसमें देखो बिकॉज 10 था और कॉट था, राइट, तो देख सकते हो, क्वेश्चन वापस बता रहा हूँ मैं, ठीक है। सो साइन अपन 1 प्लस कॉट ए, तो यूजुअली क्या होता है, कॉट और अपन 10 जब देखते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉट को लिखते हैं कॉस बाय साइन और 10 को लिखते हैं साइन बाय कॉस, राइट। तो ठीक है, ये लेकिन हर जगह नहीं करना है, ठीक है। जब 10 और सेक होता है, राइट, तो सेक और 10 में से किसी को रिप्लेस करना होता है, ना कि दोनों को ही साइन कॉस में, राइट, तो उससे थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। तो ये मेरा बोलना है कि डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन, ये सब डिपेंड करता है। और ट्रिग्नोमेट्री का जैसे कुछ और वीडियो हो सकता है, आई शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे कॉट और 10 को लिखेंगे साइन बाय कॉस, क्योंकि एलएचएस आर्ट्स में हर जगह साइन और कॉस है, राइट, तो बेटर रहेगा हमारे लिए यहाँ पे। और यहाँ पे तो सॉल्यूशन देख सकते हो तुम, पहले उसने कॉट और साइन 10 को रिप्लेस किया हुआ है, उसके बाद एलसीएम लिया हुआ है, एलसीएम में देख सकते हो कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है, राइट, वो सेम हो गया है, तो इजीली उसको सॉल्व कर रहा है, ऊपर इसको ना इसका फॉर्मूला अप्लाई किया है, ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा है कि 1 से 2 सवाल आ सकता है 23 में, ठीक है, मेरे ख्याल से 2 सवाल आ सकता है, ठीक है, और दोनों ही टू प्रूफ के सवाल आएंगे। तो प्रूफ वाले सवाल में यूजुअली एक में तो एलसीएम लेके आंसर आ जाता है, ठीक है, और जो फॉर्मूले हैं इसको ना स्क्वायर हो गया, ठीक है, या ए प्लस होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर हो गया, या ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये सारे फॉर्मूले तुमको, ठीक है, रिवाइज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या गलती हो रहा है तुम वो ये सब चीज़ देख सकते हो पॉज करके, ठीक है, या क्या क्या उसका सुधार है वो देख सकते हो, राइट। नेक्स्ट इसका जो थर्ड क्वेश्चन था, ठीक है, 4 मार्क का सवाल था, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन P 5,3 एंड Q -3 डिवाइडेड बाई y एक्सिस। देखो एनी पॉइंट हुच लाइज ऑन y एक्सिस, राइट, y में अगर लाई करेगा तो उसका x 0 होगा, तो अपन स्टार्ट में ही एज्यूम करेंगे कि लेट्स एज्यूम द पॉइंट इज 0, समथिंग k ले लो या 0, y ले लो, राइट। फिर लिखा हुआ है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों ने क्या क्या गलती किया था, ठीक है। सो पहला जो पॉइंट लिखा हुआ देखो कि सेवरल कैंडिडेट्स डिड नॉट टेक द पॉइंट ऑन y एक्सिस एट 0, ये तो पहला चीज़ है। और जो आंसर है रेशियो को हमें लिखना है, रेशियो को हमें लिखना है, मतलब क्या होता है, मैं सोल्यूशन देख के बता रहा हूँ, सोल्यूशन से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इसलिए यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि पॉइंट ऑन x एक्सिस, ठीक है, हैज़ इट्स ऑर्डिनेट 0 एंड पॉइंट ऑन y एक्सिस हैज़ इट्स एब्सिसा, ठीक है, 0। तो ये तुमको ध्यान देना है, गलती नहीं करना है, उल्टा मत कर देना, राइट। तो यहाँ पे देखो स्टार्ट किया है लेट्स एज्यूम, ठीक है,
और m/n लिया हुआ है, तुम चाहो तो k/1 भी ले सकते हो, m/n, m1/m2, k/1, इन सभी में आंसर सेम आएगा, ठीक है। सो बिकॉज हमको पता है, देखो अगर तुमको पता है कन्फर्म कोई भी पॉइंट, राइट, तो उसको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे हमको पता है कन्फर्म कि FC से 0 है, तो हम x को सॉल्व करेंगे, तो उससे हमको रेशियो मिल गया, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था को 1/1 आ रहा है, राइट, तो उसको 1:1 लिखना है, ना कि 1/1, क्योंकि रेशियो फॉर्म में हमको आंसर लिखना है। जैसे सपोज लेट से कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, वहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 2/3। सपोज मैं बोल रहा हूँ m/n = 2/3 आ रहा है, राइट, तो तुमको लिखना है 2:3, ठीक है, ये तुमको ध्यान देना है, ठीक है, और फिर पॉइंट निकाल रहा है, ठीक है, बात समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन 4 में जो फर्स्ट है सॉलिड स्फेरिकल सेल ऑफ 6 cm इस मेल्टेड रिकास्ट, देखो रिकास्टिंग का सवाल या कॉम्बिनेशन का सवाल, राइट, तो इसमें तुम एक आ सकता है सवाल पक्का, राइट। तो रिकास्टिंग में कंपेरेटिवली आसान होता है, ठीक है, वॉल्यूम सेम होता है, तो पाई कैंसिल हो जाता है, मैं बार बोलता हूँ, ठीक है, पाई का वैल्यू नहीं पुट करना है, पाई अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बात समझ आ रहा है। तो यहाँ पे जब तक बोलेगा नहीं तब तक अपन लोग, ठीक है, सॉल्व नहीं करेंगे वॉल्यूम निकालने के लिए, राइट। तो देखो यहाँ पे देखते हैं क्या गलती हुआ है पहले, ठीक है। ऐसा सवाल क्या था, ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ ईच मार्बल बोल रहा है, राइट, बिकॉज 64 आइडेंटिकल स्फेरिकल मार्बल्स में वो कन्वर्ट कर रहा है, तो यू टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ ईच मार्बल, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या गलती हो रहा है। सबसे पहले फॉर्मूले, राइट, सो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यूज्ड इन करेक्ट फॉर्मूले, ठीक है, टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये तुमको ध्यान रखना है, जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है, सबसे पहले सिलेंडर, फिर कोन, ठीक है, फिर स्पीयर। अब अगर बात करेंगे सिलेंडर का, राइट, तो वहाँ भी 2 टाइप का स्टडी करते हैं, ठीक है, हॉलो भी रहता है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे स्पीयर का, राइट, स्पीयर में भी हेमी स्पीयर होता है, हॉलो स्पीयर होता है, तो जितने फॉर्मूले हैं, ठीक है, वो सब ध्यान रखना तुमको, ठीक है। और कोन की बात करेंगे तो कोन में देखो एक ही टाइप का कोन होता है, राइट, राइट सॉरी, जो भी कोन होता है उसमें तुमको एक तो एरिया हो गया बेस एरिया πr², ठीक है, कर्व सरफेस एरिया πrl, और वॉल्यूम हो गया 1/3, ठीक है, πr²h, राइट। तो यहाँ तो मुझे ध्यान है वॉल्यूम है तो अननेसेसरी एल नहीं निकालना है तुमको, ठीक है, जब तक एरिया मेंशन नहीं करेगा। तो फॉर वॉल्यूम हम जो पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं एल स्लैंट हाइट, उसकी जरूरत नहीं होती है, राइट। तो जैसे बोला सोल्यूशन, सॉरी, जितनी फॉर्मूले हो देख लेना, ठीक है। और सिचुएशन का सवाल है, थोड़ा सा कैल्कुलेशन रह सकता है, कैलकुलेशन पार्ट, ठीक है। और वॉल्यूम का रिकास्टिंग का सवाल है तो पाई कैंसिल करना है, नहीं तो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, राइट, वो तुमको ध्यान देना है, ठीक है, और वो आना ही है, ठीक है। सो इसका जो आंसर है यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे बोला था, ठीक है, कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 64 मार्बल्स। सो स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो गया 4/3 πr³ इज इक्वल टू 64 टाइम्स 4/3 πr³। देखो जो इनिशियल वॉल्यूम था, सॉरी इनिशियल स्फीयर था, उसके लिए छोटा यूज़ कर रहा है, और जो मार्बल्स में उसके लिए बड़ा यूज़ कर रहा है, तुम कर सकते हो, इससे हमारा आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। बात समझ, तो देख सकते हो पाई का उसने नहीं पुट किया, ठीक है, क्लियर है, डन, समझ आ गया। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी प्रोबेबिलिटी का सवाल है। इसमें एक वर्ड दिया हुआ है, ईच लेटर द वर्ड, ठीक है, ऑथराइज इज रिटन एनालिटिकल और सर्कुलर डिस्क एंड पुट इन बैक, मतलब बेसिकली सारे लेटर्स को लिखा गया है। प्रोबेबिलिटी का कोई भी सवाल है, ठीक है, तो तुमको एक ही बार लिखना है फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट, क्या होता है नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम, राइट। तो एक बार तो लिखना ही है, बार बार लिखने से अच्छा एक बार लिख दो स्टार्टिंग में, या P ऑफ P = N ऑफ P अपॉन N ऑफ S भी कर सकते हो, राइट। तो इसमें वॉइल कौन सा है, ठीक है, ये तुमको काउंट करना है, यहाँ पे गलती नहीं करना है। और ये तो हो गया लेटर्स की बात कर रहा है। कभी कभी नंबर्स में प्राइम नंबर दे देता है, ठीक है, कंप्लीट नंबर देता है, मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 5, ये सारी पॉसिबिलिटी है, बहुत सारे वेरिएशंस हैं, ठीक है। तो तुमको काउंट करना है प्रॉपर, ठीक है, ध्यान से देखते हैं। फिर लिखा हुआ है वन ऑफ द फर्स्ट 9 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच अपीयर्स इन द गिवन वर्ड, राइट। तो यानी ABCDEFGHI ऐसा बोलना चाह रहा है, राइट। ठीक वैसे वन ऑफ द लास्ट 9 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच अपीयर्स इन द गिवन वर्ड, राइट। तो ये सब सिंगल इवेंट है, तो इसमें तुमको दिक्कत नहीं जानी चाहिए, राइट। अब देखते हैं बच्चों से क्या क्या गलती हुआ है, ठीक है। सो सम कैंडिडेट्स रोट द नंबर वॉइस एज 4 इंस्टेड ऑफ 5, तो ये गलती भी हो सकता है, राइट, तो ये तुमको ध्यान है। एंड कैंडिडेट्स डिड नॉट राइट द आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तो ये तुमको कैंसिल आउट करना है। लेट्स से अगर 2/4 आ रहा है तो 1/2 होना चाहिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल, राइट, तो तुमको ध्यान देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, देखो कैंडिडेट्स डिड नॉट राइट द आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, वही वाला, ठीक है, बाबा गलती हो रहा है जो बच्चों से। तो राइट साइड में जो ग्रीन कलर में सेट किया हुआ है, ठीक है, उसको तुम देख सकते हो, वहाँ पे हेलो कैस के इसको, ठीक है, अवॉइड कर सकते हैं गलतियों को, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। तो एज यू कैन सी
जो भी तुम्हारा फेवरेबल आउटकम है उसको तुमको मेंशन करना है, राइट। ऐसा नहीं कि बस आंसर लिख दिए। और 5/10 आ रहा है तो 1/2 लिखना है। अगेन फेवरेबल को प्रॉपर सेट में लिखना है, और 4/10 तो उसको लिखा है 2/5, और 5/10 है तो 1/2। तो ये तुमको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो पार्ट सी है, ठीक है, वो तुम्हारा जीएसटी का है। तो मिस्टर बेदी विजिट्स मार्केट बाय सम आर्टिकल, मतलब मेरे ख्याल से फाइनल अमाउंट निकालना ही है, या जो टोटल टैक्स है उसकी बात कर रहा है वो, राइट। तो यहाँ पे कितने आर्टिकल्स देख लेते हैं, 3 आर्टिकल्स हैं। तो तुम चाहो तो प्रॉपर टेबल फॉर्म लिख सकते हो, और हर एक का जीएसटी डिफरेंट है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिस्काउंट होगा तो पहले डिस्काउंट निकालना, उसके बाद ठीक है जीएसटी निकालना है, जीएसटी जो भी टैक्स ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन, ठीक है। सो डिस्काउंटेड, हाँ देखो यहाँ पे मेडिसिन के लिए, ठीक है, जीएसटी निकाला 47.5, ठीक है। शूज़ के लिए जीएसटी 540, और लैपटॉप बैग में मेरे ख्याल से डिस्काउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। सो लैपटॉप बैग कंसिस्ट ऑफ 1 विद डिस्काउंट 30%, हाँ तो पहले डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर जीएसटी अपने को ऐड करना है, ठीक है। सो पहला पार्ट था कैलकुलेट टोटल जीएसटी, ठीक है। दूसरा हो गया बिल अमाउंट। तो अगर बात करेंगे जीएसटी में, तो इसमें 2 टाइप का सवाल आता है, ठीक है। जैसे एक सवाल हो गया अमाउंट का, स्पेशल में भी अमाउंट का सवाल दिया हुआ है, ठीक है। और कभी कभी जैसे होता है ना, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ऐसे कोई अपन प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है। तो गुड्स कोई सर्विस या कोई भी चीज़ है, राइट, तो तुमको ध्यान देना है। और बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग इंट्रा लेंगे, ठीक है। इंट्रा में जो टैक्स होता है, ठीक है, वो SGST और CGST में ऐड होता है, ठीक है। और इंटर में बात करते हैं IGST का, ये तुमको ध्यान देना है। इनपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स क्या होता है, ठीक है। इनपुट इज टैक्स ऑन CP, आउटपुट इज टैक्स ऑन SP। टैक्स लायबिलिटी क्या होता है, ठीक है, टैक्स ऑन प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है, SP1 SAP, ये सब चीज़ तुमको ध्यान देना है, ठीक है। सो दिस फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन 5 में देखो एक्चुअली क्या है, तीनों ही सब पार्ट जो है, ठीक है, 23 के लिए सिलेबस में नहीं है तो उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, जैसे यहाँ पे देखो मैट्रिक्स का सवाल आ गया। मैंने पहले ही बोला था ए स्क्वायर मतलब A इंटू ए, ना कि हर एलिमेंट का हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, स्क्वायर नहीं करेंगे, वहाँ गलती होगा, राइट। ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है बट ये तुमको ध्यान देना है, स्कोरिंग है। सो ए स्क्वायर अलग से निकालेंगे, ए बी अलग से निकालेंगे, बी स्क्वायर अलग से निकालेंगे, ठीक है, और पुट करेंगे, इवेलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा, राइट। तो इसका यहाँ पे वही सब चीज़ें दिया हुआ है कि भाई ए स्क्वायर निकाले इसमें क्या गलती हुआ बच्चे से, वो सब दिया हुआ है। पॉज करके जिसको पढ़ना है पढ़ सकते हो, ठीक है। और इसका जो आंसर है देखो था लेंदी है, ठीक है। ए स्क्वायर से निकाला है, अच्छा इसने एक ही साथ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हो। ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर, राइट, उसने एक ही साथ सभी चीज़ों को सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो फाइनल आंसर तुम्हारा 51 माइनस 20 54 माइनस 70 आ गया, राइट। नेक्स्ट इसका सेकेंड सब पार्ट में प्रूव करना है ट्रायंगल, ठीक है, PAB, ठीक है, PAB और PCD, राइट। पहला पार्ट प्रूव करना है सिमिलरिटी, दूसरा लेंथ निकालना है CD का। देखो लेंथ निकालना है, फॉर एग्जांपल मैं इसमें ऐसे बता दे रहा हूँ, ठीक है। सो कुछ यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी तुमको लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। AB 9 cm, PA 7.5, PC 5 से, राइट। तो जब कभी लेंथ इन्वॉल्व होगा, ठीक है, तो या तो हम सिमिलरिटी से निकालेंगे, ठीक है, रेशियो करके, या तो प्रॉपर्टी से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भले ही क्वेश्चन में यूज होगा नहीं मुझे पता नहीं, बट बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे दो क्या बोलना चाहिए, कॉर्ड्स है AD और BC, राइट। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, AP इंटू वही से आता है, ठीक है, सिमिलरिटी से आता है, AP इंटू PD इक्वल टू BP इंटू PC, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट है वो एक्चुअली सिलेबस में इस बार नहीं है, एरिया वाला। सिमिलरिटी में एरिया का सवाल इस बार सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन देख सकते हो, क्या क्या गलती हुआ है वो भी देख सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, मैनी कैंडिडेट्स एज्यूम्ड AB इज पैरेलल टू CD, राइट। जैसे मैंने बोला था कि जब तक क्वेश्चन मेंशन नहीं है तब तक हम लोग खुद से कुछ भी एज्यूम नहीं करेंगे, बात समझ रहा है। और इसका सोल्यूशन देख सकते हो तुम, ठीक है, प्रॉपर पहले प्रूव कर रहा है सिमिलर, ठीक है, क्यों हो रहा है वो भी मेंशन कर रहा है। फिर जो दो ट्रायंगल सिमिलर है उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिख रहा है, ठीक है। और थर्ड पार्ट तो हमारे सिलेबस में इस बार नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ। देखो अगर हम बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का, ठीक है, तो इसका यूजुअली 4 मार्क का सवाल आता है। स्पेशल में भी क्वेश्चन नंबर 10 का जो लास्ट पार्ट था वो भी 4 मार्क का सवाल था। तो इसमें क्या बोलना चाहिए कि स्पेशल एंगल के साथ साथ 30 45 60 के साथ साथ जो अजीब से एंगल होता है, रैंडम एंगल, उसको भी दे सकता है, राइट। तो उसको तुमको 10 के टेबल से रीड करने आना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमेशा 30 45 60 ही देगा, ठीक है।
तो ऐसे सवाल में क्वेश्चन में डायग्राम नहीं होगा, ठीक है, तो तुमको खुद से ड्रॉ करना है। तो आराम से पढ़ना है इसको क्या बोल रहा है, ठीक है। बहुत बार क्या होता है बच्चे सवाल पढ़ने में गलती करते हैं तो वहाँ गलती हो जाता है, ठीक है। दो टावर है, बहुत सारे वेरिएशंस है, ठीक है। एक से यहाँ से लाइट हाउस से दूर जा रहा है या टूवर्ड्स द लाइट हाउस जा रहा है, ठीक है। और रिवर का होता है, विड्थ निकालना होता है, ठीक है। कोई हवाई जहाज़ है ऊपर जा रहा है, हॉरिजॉन्टली जा रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी है, अगर तुम प्रीवियस क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है, तो तुमको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। सो जैसे मैं बोला क्वेश्चन में आराम से पहले पढ़ना, ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करना। और यहाँ पे देखते हैं गलती क्या क्या हो रहा है बच्चों से, ठीक है। सो देखो सी का पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, मैं हाईलाइट रेड कलर में देखो, कैंडिडेट्स डिड नॉट ड्रॉ अ डायग्राम फॉर दिस क्वेश्चन और ड्रू एन इनकरेक्ट डायग्राम। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर डायग्राम ही गलत हो जाएगा, ठीक है, फिर तो आंसर तुम्हारा आएगा ही नहीं, राइट। फिर देखो लिखा हुआ है सम यूज द वैल्यू ऑफ 1060 एज 1.732 इंस्टेड ऑफ √3, राइट। मतलब क्या बोला, देखो √3 का वैल्यू हम लोग, ठीक है, 1.732 लेते हैं, लेकिन व्हाइल डूइंग कैलकुलेशन अवॉइड करना, एंड पुट करोगे तो एंड में पुट करना, स्टार्टिंग मत पुट करना, राइट, क्योंकि उसमें फिर तुमको दिक्कत हो जाएगा अगर तुम स्टार्टिंग में ही पुट कर दिए तो। फॉर एग्जाम्पल मैं सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ देखो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, ये दूसरी पुट क्या है, अगर कोई बच्चा इसी में 1.72 पुट कर जाएगा तो लेंदी जाएगा, राइट। तो वो नहीं करना है, कहाँ पुट करना है वैल्यू, यहाँ पुट करना है। जैसे सॉल्व करने के बाद, राइट, √3 को रिप्लेस करेंगे 1.732 से, उसके बाद हमारा आंसर आएगा। और डायग्राम देख सकते हो, ठीक है, पेन या पेंसिल से ड्रॉ करना, ठीक है। और जो भी आंसर आएगा हमेशा कोशिश करना उसको बॉक्स में लिखने का, ठीक है। और राउंड अप करना है तो कितना करना है वो तुमको ध्यान देना है क्वेश्चन के हिसाब से। बात समझ आ गया। तो यहाँ पे क्या क्या गलती हुआ है बच्चों से, कैसे उसको, ठीक है, करेक्ट करना है वो तुम देख सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ट्रेन स्टूडेंट्स टू ड्रॉ डायग्राम्स फॉर ऑल प्रॉब्लम्स इन ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, राइट। इन प्रॉब्लम्स ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस इट इज नेसेसरी टू ड्रॉ द डायग्राम, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द लाइन्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर, राइट। तो पैरेलल परपेंडिकुलर तो आना ही है, हमेशा आता है कि इफ टू लाइन्स आर पैरेलल स्लोप बराबर होगा, राइट। और इफ दिस टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, -1 होगा, राइट। अब देखो ax प्लस by प्लस c0 में जो स्लोप होता है m वो होता है -a/b, राइट। तो वहाँ से तुम निकाल सकते हो, या तो तुम y को ms प्लस c कन्वर्ट करके उसका स्लोप निकाल सकते हो, राइट। सो find the value of p for which these two lines are perpendicular and hence find the equation of line passing through this and parallel to this बोल रहा है। तो उस p को इसमें यूज़ करना है। देखो अल्टीमेटली बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, ठीक है, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, x इंटरसेप्ट, फॉर x इंटरसेप्ट यू हैव टू पुट y = 0, फॉर y इंटरसेप्ट यू हैव टू पुट, ठीक है, x = 0, इसको तुमको ध्यान देना है, ठीक है। और जो सबसे ज़रूरी फॉर्म है वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म, राइट। अगर तुमको स्लोप पता है और पॉइंट पता है तो हम यूज़ करेंगे y - y1 = m टाइम्स x - x1, राइट। और कभी भी सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का सवाल, तो जो सॉल्यूशन है एकदम सिम्प्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए, ax प्लस by प्लस c = 0 के फॉर्म में होना चाहिए। बात समझ आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्या गलती हो रहा है, ठीक है। और देखो लिखा हुआ है, हाईलाइट किया हुआ मैंने, कि दे मेड मिस्टेक्स इन अप्लाइंग द कंडीशन दैट फॉर 2 लाइन्स टू बी परपेंडिकुलर द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1, ठीक है, ये गलती नहीं करना है, राइट। तो इसलिए देखो लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में कि स्लोप्स फॉर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन, राइट। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ट्रेन स्टूडेंट्स टू फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन बाय राइटिंग इन द फॉर्म y = ms प्लस c। तो ठीक है, ये कर सकते हो। तो पहले लाइन को लिख देना y = ms प्लस c के फॉर्म में, तो जो कोएफिशिएंट ऑफ x होगा यानी जो m होगा वो लाइन का स्लोप हो जाएगा। बात समझ आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या गलती हुआ, देखो गलती है जिन, ठीक है, डिड नॉट गिव द आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट, यानी ax प्लस by प्लस c = 0 के फॉर्म में हमको लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, स्लोप निकाला बारी बारी 5/3, अच्छा इसे डायरेक्टली निकाल दिया 6/p, दिया राइट एंगल, तो m1 × -1 हो गया, ठीक है। तो वहाँ से p का वैल्यू आ गया, फिर उस p को वहाँ पुट किया है, फिर स्लोप निकाला -3/5, फिर पॉइंट दिया हुआ है -2 -1, तो फॉर्म यूज़ किया है y - y1 = m x - x1, सो फाइनल आंसर इज, ठीक है, 3s प्लस 5y प्लस 11 = 0। बात समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन, राइट। अब देखो यहाँ पे CND नहीं बोला है, बट बाय डिफॉल्ट वो अंडरस्टूड है कि वो CND का सवाल है, राइट। तो तुम ऐसे सवाल में क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना है, अवॉइड करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है।
जब तुम लग रहा है CND से कोई फ़ायदा नहीं होगा या CND यूज़ नहीं होगा तभी तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, राइट। एंड यू टू फाइंड आउट द रेशियो x/y। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर रेशियो बोला है x/y तो x/y निकालना है। मतलब लेट्स से मैं फिर से बोल रहा हूँ 2/3 है तो 2/3 लिखेंगे, राइट। और यहाँ पे जितने भी 9 के फॉर्मूले हैं वो सब तुमको ध्यान देना है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गलती में क्या क्या हुआ है, नॉट यूजिंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो टू वर्क आउट द सम, जो मैं हाईलाइट किया उसके ऊपर रेड कलर में, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो इसे तुमको ध्यान देना है, ठीक है। और जैसे मैंने बोला था कि राइटिंग द रेशियो 2/3 इंस्टेड ऑफ 2/3, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। सो एज यू कैन सी पहला स्टेप CND यूज़ कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे वो फैक्टराइज कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है, फिर वापस से CND यूज़ कर रहा है, देख लो 2 बार CND यूज़ कर रहा है। तो बैक टू बैक CND अगर 2 बार यूज़ कर रहे हो तो तभी करना है, ठीक है, जब स्क्वायर कर रहे हो, स्क्वायर रूट कर रहे हो, क्यूब रूट या कुछ कैंसिल आउट कर रहे हो, राइट, तभी CND। नहीं तो बैक टू बैक 2 बार CND यूज़ के बिना कोई चेंज का तो घूम फिर को ही आ जाए, कोई मतलब नहीं है। तो x/y कितना आ गया, 2/3, बात समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इसी का थर्ड सब पार्ट 4 मार्क का सवाल है, जैसे मैंने बोला था, ठीक है, कि 4 मार्क का सवाल आ सकता है, ठीक है, जिसमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे प्रॉपर रीजन के साथ तुमको फिगर आउट करना है। और टेंजेंट है, कॉर्ड है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू यूज़, हो सकता है, ठीक है, कि ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यूज़ करना पड़ सकता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कभी कभी एंगल के लिए हमको खुद से लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ सकता है, राइट। तो इससे तुमको ध्यान देना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या गलती हुआ है वो सब देख सकते हो, और इसका सोल्यूशन तुम देख लो पहले एक बार, ठीक है। देखो जहाँ जहाँ वो कोई भी चीज़ यूज़ कर रहा है उसमें साइड में वो प्रॉपर, ठीक है, रीज़न मेंशन कर रहा है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, राइट। इसे तुमको फिगर आउट करना है खुद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अगेन रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम, राइट। यहाँ पे देखो जो चैप्टर वेटेज है थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बिकॉज अभी MCQ आ गया, ये पहले का था, ठीक है। और अगर तुमको चैप्टर वेटेज के हिसाब सॉल्व करना है तो स्पेस में देख सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी मैं उसका वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। सो लिखा हुआ है व्हाट मस्ट बी एडेड टू द पॉलिनोमियल, राइट। तो सो दैट इट लीव्स रिमाइंडर 10 व्हेन डिवाइड बाय 2s + 1, राइट। सो वही है, फैक्टर हो या फैक्टर ना हो, 2s + 1 को 0 पुट करेंगे तो एस कितना आएगा, -1/2, राइट। और यहाँ पे कुछ भी गलती तुमको दिख रहा है, क्या क्या गलती बच्चे लोग किए हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग में एज्यूम कर सकते हो भाई अपन लोग सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, व्हाट मस्ट बी एडेड वो, राइट। तो पहले अपन के ऐड कर दिए, ठीक है। और बिकॉज यहाँ पे रिमाइंडर लीव कर 10 तो 0 नहीं पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे। तो यहाँ पे सोल्यूशन देख सकते हो तुम इसको, ठीक है। सबसे पहले उसने लिखा लेट्स एज्यूम कि भाई के अपन ऐड कर रहे हैं, सो वैसा आ गया। फिर 2s + 1 को 0 पुट किया तो एस कितना आ गया, -1/2, ठीक है। तो उसको सॉल्व करके 10 पुट कर रहा है, सॉरी। अब यहाँ पे गलती क्या होता है, -1/2 का क्यूब है, राइट। तो यहाँ पे ओपन होकर -1/8 होगा, लेकिन -1/2 का स्क्वायर है तो होगा, ठीक है, 1/4, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन ऑड एक्सपोनेंट है या इवन एक्सपोनेंट है वो तुमको ध्यान देना है, यहाँ से मिस्टेक नहीं करना है तुमको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या गलती हुआ है तुम देख सकते हो, कौन मिस्टेक, ठीक है। और नेक्स्ट इसी का नेक्स्ट सब पार्ट है, ठीक है। मिस्टर सोनू हैज़ ए RD अकाउंट एंड डिपॉजिट्स N50 पर मंथ, तो P हो गया N50 फॉर 2 years, तो N कितना हो गया 24। ही गेट्स, देखो यहाँ पे गलती क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 19,125 एट द टाइम ऑफ, ठीक है, मैच्योरिटी बोल रहा है, तो ये MB है। बहुत बार क्या होता है, ही गेट्स सम अमाउंट एज इंटरेस्ट बोलता है, राइट। तो इंटरेस्ट होता है, तो क्वेश्चन आराम से पढ़ना पहले कि वो इंटरेस्ट है MB है, ठीक है, वो तुमको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल हो गया, ठीक है, कि भाई MV = PN, ठीक है, प्लस PN n+1 R 1200 आ जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या गलती हुआ है, देखो लिखा हुआ है रेड कलर में, कैंडिडेट्स टुक N as 2 years इंस्टेड ऑफ 24, राइट। तो जो भी ईयर्स दिया हुआ है टाइम का, राइट, फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इट टू द करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मंथ्स, वो हमको पुट करना है, ठीक है। नेक्स्ट 4 मार्क का सवाल है, ठीक है, रिफ्लेक्शन का है, ठीक है। 1 cm 1 इंच लेना है। तो रिफ्लेक्शन में ऐसा है, ठीक है, कि जो स्केल मेंशन करेगा क्वेश्चन में अपन वही स्केल लेके चलेंगे। अगर स्केल मेंशन नहीं है तो अपन अपने हिसाब से देख के, ठीक है, सारे पॉइंट्स ग्राफ में आ जाए उस हिसाब से हम लोग प्लॉट करेंगे, ठीक है। और जैसे मैंने पहले ही बोला है, ठीक है, 5 साइड है पेंटागन, 6 साइड हेक्सा, 7 हेप्टा, ठीक है, 8 ऑक्टा, 9 नोना, 10 डेका, ये सब तुमको करना है क्योंकि ज्योमेट्रिकल फिगर, ठीक है, पूछता है, राइट। जैसे यहाँ भी देखो क्वेश्चन नंबर 8 का C का लास्ट पार्ट आई में लिखा हुआ है
नेम द क्लोज फिगर फॉर्म, राइट। तो इसे तुमको ध्यान देना है, ठीक है। और इसका तो तुमको पेंसिल से ही ड्रॉ करना है, ये पेन से ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। बात समझ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स है, ये तुम देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो ये 2020 का है, राइट। अब यहाँ पे देखो तुम काउंट किए नंबर ऑफ साइड्स 9 आ रहा है, तो आंसर में क्या लिखा देखो 9 साइडेड पॉलीगन लिखा हुआ है, राइट। 9 साइड पॉलीगन लिखा है, और मतलब इसमें तुम ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। अगर तुमको लेट से याद नहीं है, नोनागन होता है, राइट, तो 9 साइड पॉलीगन बोल सकते हो या नोनागन बोल सकते हो, या दो इसका जो शेप है, ठीक है। कभी कभी शेप दिखता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फिश का शेप आ रहा है या काइट का शेप आ रहा है, वो भी लिख सकते हो। लेकिन ज़्यादा जरूरी क्या है, ठीक है, उसका ज्योमेट्रिकल नेम, मैथमेटिकल नेम ज़्यादा जरूरी है। बस समझ आ रहा है, ठीक है। तो रिफ्रेश का सवाल इस बार सेक्शन ए में 5 मार्क्स का आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 का जो सब पार्ट होगा वो इस बार 5 मार्क का आ सकता है, ठीक है। तो उसमें वही ध्यान देना है, एस के अबाउट ले रहे हैं, वाई के अबाउट ले रहे हैं, डैश कौन सा है, डबल डैश, ट्रिपल डैश, राइट, ये सब तुमको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ गलती मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। अब क्वेश्चन 9 में अच्छा ठीक है, ये तुम्हारा उसका सवाल हो गया। कंटिन्यूस ग्रुप है, इस बार भी कंटिन्यूस ग्रुप ही आएगा, ठीक है। 6 मार्क का सवाल है, ठीक है। स्केल मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में, देखो 2 cm 1 मीटर या जो भी है, एंड वाई में की बात करेंगे 2 cm 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब डिपेंडिंग ऑन कौन सा क्या है देख लेना अपने हिसाब से, एक्स और वाई, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप जो होएगा हमेशा, ठीक, एक्स में ही आएगा। तो इसका एक बार सोल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे किंग ड्रॉ कर रहा है, अचानक से जंप ले रहा है, और प्रॉपर उसने स्केल मेंशन किया हुआ है, ठीक है, कि एक्स में कितना है, वाई में कितना, और क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पे फ्री हैंड ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ लग रहा है सोल्यूशन में स्केल से ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन अपन फ्री हैंड ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के सवाल में सबसे पहले जो भी ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ हमको निकालना पड़ेगा सी एफ, राइट। तो सी एफ निकालते समय हमको ध्यान देना है, ठीक है, कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, राइट, वो तुम्हारा कितना आ रहा है, ठीक है, वो तुम्हारा आ रहा है 40। और जो सी एफ का, राइट, जो सी एफ का जो लास्ट कॉलम है, ठीक है, वो भी तुम्हारा कितना आ रहा है, ठीक है, 40 आना चाहिए। अगर तुम वहाँ देख सकते हो कि वहाँ का गलती हो रहा है, ठीक है, फिर तुम्हारा, ठीक है, पक्का गलत हो गया, राइट। अब एक और चीज़ देखो, यहाँ पे अगर तुम क्रॉस चेक करना तुम्हारा आंसर सही कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एन कितना आ रहा है, एन आर 40, ठीक है। तो मीडियन होता क्या है, जैसे जो 20th ऑब्जर्वेशन के आसपास का उनको निकालना, राइट। तो तुम देखो सी एफ में तुम्हारा जो 20 वाला जो क्या बोलना चाहिए, जैसे सपोज मैं बोला यहाँ पे, ठीक है, टोटल नंबर ऑप्शन कितना है 40, राइट। तो 40/2 कम कितना है, कितना आ रहा है 20th आ रहा है, राइट। तो देखो 20th हम कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, 14 से लेकर 15 में। तो पक्की बात है कि जो तुम्हारा आंसर ही आएगा वो तुम्हारा 14 से 15 के बीच में आना चाहिए। अगर तुम्हारा आंसर 14 से 15 के बीच में नहीं आ रहा है तो तुमने कहीं ना कहीं गलत किया है, ये तुमको ध्यान देना है, राइट। क्वेश्चन पढ़ के ही हम लोग आंसर फिगर आउट कर सकते हैं कि वो किन दो नंबर के बीच या उसका क्या इंटरवल होगा, वो तुमको पता चल जाएगा, राइट। तो ये तुम्हारा आंसर कितना है, देखो 14.7 प्लस माइनस 0.2, प्लस माइनस 0.2 क्यों कर रहा है, बिकॉज जैसे मैंने बोला था स्केल को डिपेंड करता है वो, ठीक है, कि एक्स में कैसे ले रहा है, वाई में कैसे ले रहा है। मतलब एक लाइन आगे एक लाइन पीछे हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मीडियन हो गया, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, कितने बच्चे इतने परसेंट से ज़्यादा स्कोर किए हैं, कम स्कोर किए हैं। और क्योंकि ये लेस देन वाला है तो तुमको थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें, लेस देन वाले में, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि 100 बच्चे हैं, ठीक है, पूछता है कितने बच्चों ने 90% प्लस स्कोर किया है, ठीक है, तो उसमें बच्चे माइनस करना भूल जाते हैं 100 बच्चों से, राइट। तो तुमको ध्यान देना है, ठीक है। तो इसमें 6 मार्क का सवाल है, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है, गलती होता है इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट जो तुम्हारा 4 मार्क का सवाल है, रेशियो प्रोपोर्शन का है, ठीक है। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि सीएनडी का सवाल आना ही है, ठीक है। तो सीएनडी के सवाल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। स्पेशल में भी सीएनडी का सवाल था, ये भी सीएनडी का सवाल है, राइट। सीएनडी का सवाल पता चल जाता है देखते ही कि सीएनडी का है। जैसे यहाँ पे देखो एक्स है, एक्स के नीचे क्या है 1 है, तो x + 1 अपॉन x - 1 ये सब करेंगे, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आई गेस सब तुमको पता चल ही गया होगा, ठीक है। अच्छा एक बार देख लो जो मीडियन का सवाल था, ठीक है, वहाँ पे क्या क्या गलती हुआ है, ठीक है। देखो लिखा हुआ है ना, जैसे मैं बोला था कि द लास्ट CF डिड नॉट टेल यू द टोटल ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन विच इज 40, राइट। ये तुमको ध्यान देना है। फिर देखो लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में बिकॉज स्केल मेंशन था, सो क्या लिखा है देखो, कैंडिडेट्स डिड नॉट फॉलो द स्केल गिवन इन द क्वेश्चन। तो जो स्केल क्वेश्चन मेंशन होगा, ठीक है, वही हमको ड्रॉ करना है। फिर प्लॉटेड द गिव विद रिस्पेक्ट टू द लोअर बाउंड्री इंस्टेड ऑफ अपर बाउंड्री। हम लेस देन वाला कर रहे हैं, यानी
हमको अपर बाउंड्री के हिसाब से करना है। बहुत बार क्या होता है बच्चे मिड पॉइंट ले लेते हैं, मिड पॉइंट नहीं लेना है यहाँ पे, ठीक है। फिर लिखा हुआ देखो कैंडिडेट्स यूज्ड रूलर टू ड्रॉ अ ग्राफ इंस्टेड ऑफ फ्री हैंड, तो हमको फ्री हैंड ड्रॉ करना है, ठीक है, ये तुमको ध्यान देना है, ठीक है। फिर परपेंडिकुलर लाइंस वे नॉट ड्रॉप टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ओगिव, ओगिव निकालने के लिए या कोई भी चीज़, सॉरी ओगिव में मीडियन Q1 Q3 निकालने के लिए हमको ड्रॉ करना है एरो मार्क के साथ, ये तुमको ध्यान देना है। तो ये सब तुम खुद से पॉज करके सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। और फिर से बोल रहा हूँ कंपोनेंट डिविडेंड का सवाल है, ठीक है। तो वहाँ पे तुमको ध्यान देना है स्क्वायरिंग बोथ साइड या टेकिंग क्यूब बोथ साइड या जितनी फॉर्मूले हैं क्लास 9 का वो सब तुमको, ठीक है, यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 AP का सवाल है। इफ़ द 6th टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 4 टाइम्स द फर्स्ट टर्म, राइट। तो इस तरह का सवाल आ सकता है, 3 मार्क का सवाल है। फॉर्मूला सिंपल है, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1/d। कभी कभी ऐसा का सवाल भी आ सकता है, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं क्या गलती हुआ है बच्चों से, ठीक है। वही जो मेरे ख्याल से पहला जो होगा फॉर्मूले की गलती हुआ रहेगा, राइट। तो AP कंपेटिवली आसान होता है मेरे ख्याल से। सो T6 हो गया A प्लस 5D और S6 दिया हुआ है 6/2 2A प्लस 5D, ठीक है। सॉल्व कर रहा है A एंड D, यूजुअली 2 अननोन होता है, ठीक है। PP में बहुत सारे पॉसिबिलिटी है बट AP क्योंकि ज़्यादा समय हुआ नहीं है ICC में इंट्रोड्यूस किए हुए, ठीक है। तो यहाँ पे वही इस टाइप का सवाल ही आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट द डिफरेंस ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 7 एंड द प्रोडक्ट इज 450, फाइंड द नंबर्स, राइट। तो ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक का वर्ड प्रॉब्लम हो गया, राइट। तो द डिफरेंस ऑफ 2 नेचुरल नंबर, ठीक है। तो 2 नेचुरल नंबर एज्यूम कर लेंगे हम लोग या x और x प्लस 7 लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। सो लेट्स एज्यूम द नंबर्स आर x एंड x प्लस 7। सो उनका प्रोडक्ट 450 दिया हुआ है, सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये कंपेटिवली आसान सवाल हो गया, राइट। तो 3 मार्क का सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो 10 का पार्ट C है इसमें लोकस का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसलिए फिलहाल मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है। लोकस इस बार 23 में सिलेबस में नहीं है, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट पार्ट स्केल का सवाल है, सिमिलरिटी में आता है, ये सब नहीं करना अपने को, ठीक है। पार्ट बी में तुम देख सकते हो, ठीक है, इस तरह का सवाल आ सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कोई चीज़ को ऐड कर लेता है या कोई चीज़ को निकाल लेता है, जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है, टॉप और बॉटम में कौन निकाल दिया है, ठीक है। तो ऐसे में वॉल्यूम तो बहुत आसान होता है, वॉल्यूम हम सिंपली माइनस करते हैं, राइट। एरिया में क्या होता है हमको थोड़ा दिक्कत होता है। एरिया में तुम क्या कर सकते हो, ठीक है, सिंपली काउंट द नंबर ऑफ सर्फेसेस एंड कैलकुलेट द करेस्पॉन्डिंग एरिया एंड एड देम, राइट। वो चीज़ कर सकते हो, या तो ठीक है ये बेटर रहता है कई जगह, या कई जगह क्या होता है हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि सब एच है, ठीक है, और ये निकाल के जो क्या बोलना चाहिए ओवरलैपिंग है उसको माइनस करते हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन हमको अलग अलग, ठीक है, तरह से उसको डील करना पड़ सकता है, राइट। और यहाँ पे पाई लिया है 22/7। सो ये बार सवाल देखो तुम, ठीक है, और इसका सोल्यूशन देखो, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, हाँ वॉल्यूम का सवाल फिर तो बहुत आसान हो गया, ठीक है। वॉल्यूम सिलेंडर माइनस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ, 2 टाइम्स क्यों हो रहा है क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों जगह, राइट। 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कौन, राइट। वैल्यू पुट कर रहा है, पाई की वैल्यू 22/7 है, कॉमन ले सकते हो, जो चीज़ कॉमन जा सकता है, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा ध्यान देना है, इसमें मेंस्ट्रुएशन में थोड़ा सा कैलकुलेशन गंदा जाता है, राइट। और देखते हैं क्या क्या गलती हुआ है, ठीक है। सो कैंडिडेट्स यूज इनकरेक्ट फॉर्मूला, राइट। ये तो बड़ा ऑब्वियस है, फॉर्मूले तुमको सही करना है, ठीक है, जितने भी फॉर्मूले हैं, ठीक है, वो सब तुमको ध्यान देना है। और देखो लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ पाई वॉज गिवन एज 22/7, तो जब दिया हुआ है तो वही लेंगे, राइट, तो न कि 3.14, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है, पार्ट C 4 मार्क का सवाल है। आइडेंटिटी प्रूव करना है 1 - 10/1 - cot होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा, राइट। तो आइडेंटिटी में ट्रिग्नोमेट्री में सवाल आता है, उसमें मैं पहले बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। LHS को सॉल्व करेंगे RHS लेंगे, या RHS सॉल्व करके LHS लेंगे, या अगर ये दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे ना कि साथ में, ये तुमको ध्यान देना है, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं सोल्यूशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग तरीके से सॉल्व कर रहा है वो, ठीक है। सो LHS 1 - 10/1 - cot, 10 cot को साइन कॉस में कन्वर्ट किया है, एलसीएम लिया है, स्क्वायर किया है, कैंसिल आउट किया है। और एक और तरीका भी जो ज़्यादा ईजी है, बेटर है कि कॉट को ही लिखा है 10, राइट। और यहाँ देखो लिखा हुआ है नोट में फॉर क्वेश्चन हैविंग मोर देन 1 करेक्ट आंसर सोल्यूशन, जैसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे अलग अलग तरीके से तुम सॉल्व, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ट्रिगो में ही तुम देख सकते हो
दो अलग अलग तरीके सॉल्व किया वहाँ पे, ठीक है। तो क्या लिखा देखो, फॉर क्वेश्चन हैविंग मोर देन वन करेक्ट आंसर और सोल्यूशन alternate correct answer solution apart from those given in marking scheme have also been accepted। मतलब ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे दिया हुआ है ठीक वही करेक्ट सोल्यूशन है, कुछ और भी हो सकता है आंसर, तो उसको एक्सेप्ट किया हुआ है, राइट। तो ये था 2020 का, ठीक है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, PIQ मस्ट है, PIQ करना ही है, ठीक है। और जो चैप्टर वेटेज है उसका अगर तुमको आइडिया लेना है, ठीक है, तो स्पेसिमेन का तुम देख सकते हो चैप्टर वेटेज जो है, ठीक है, उस हिसाब से ही मोर लेस वही आता है, ठीक है। अभी से आज की तारीख की बात करेंगे, ठीक है। आज है 8 मार्च, राइट। तो क्लास 12 का मैथमेटिक्स का पेपर हो चुका है, ठीक है, और वो भी काफ़ी हद तक सेम ही था, राइट। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि स्पेशल पेपर सॉल्व करना मस्ट है इस बार का, ठीक है। उसका मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, जो भी चीज़ें हैं काम की चीज़ें मैं डिस्कशन में डाल दूंगा, राइट। और PIQ, राइट, PIQ से क्या होगा तुमको पता चल जाएगा, ठीक है, कि किस डिफ़िकल्टी लेवल का सवाल आ रहा है, राइट। अच्छा, और जो पिछला वीडियो था मैं उसमें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या क्या गलती नहीं करना है हमको, ठीक है। और कुछ हेल्प चाहिए होगा तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।